है सर कि अब एनुअल आ रहा है तो उसके जैसे बढ़ा के दे दो ना सर दूसरा शेड्यूल। एनुअल कब है? सर वो तो 3-4 महीने बाद है सर, अब तो क्या। पहले इतना करो, इसमें रूटीन हो जाओ 2 वीक, फिर मैं चेंज करता हूँ। ओके सर। ओके सर। चलिए, ये चैप्टर मैं फिर से क्यों करा रहा हूँ, ऑलरेडी शायद यश सर ने ये करवाया हुआ था, आपने बताया था उस तरीके से, बराबर। सर समझ नहीं पड़ा था सर ये फाइन। चैप्टर में। बाकी है बहुत ही इजी वाला चैप्टर, बहुत ही छोटा वाला चैप्टर, गिन के देखो इसकी समरी कितनी है या फिर सिलेबस कितना है। तो सबसे छोटा सिलेबस ये चैप्टर में से आप देख सकते हो वैसा होगा। बहुत ही गिने चुने फार्मूला है, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, ऐसा वाला फार्मूला। देखो बहुत ही बेसिक बेसिक से वर्ड्स है। सीक्वेंस किसको बोलेंगे? तो अगर कोई नंबर को इस तरीके से फॉर्म करके दिया जाए 2, 5, 8 या फिर कोई भी पैटर्न फॉलो हो रही हो, उन सबको बोलेंगे सीक्वेंस। इनके बीच का कोई रिलेशन होना चाहिए, डिफाइनाइट रूल। तो डिफाइनाइट रूल का मीनिंग क्या हुआ? देखो इन सब में क्या हो रहा है, 3 3 ऐड हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक फिक्स रूल मैंने बना दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो फिर वो कंटिन्यू उसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं सीक्वेंस, बराबर। बेसिक सा टर्म है तो वो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, और कुछ खास नहीं है इसमें, बराबर। अब ये सीक्वेंस के nth टर्म को, nth टर्म का मीनिंग क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ऐसे जाते 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 लास्ट टर्म आएगा या फिर बीच वाला जो टर्म आएगा ना, दैट इज कॉल्ड nth टर्म। उसको क्या बोलेंगे हम? nth टर्म बोलेंगे। और nth टर्म को लिखेंगे कैसे? दो फॉर्मूला या फिर सिंबल हम ऐसा बोल सकते हैं, an और tn, ये दोनों तरीके से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर कल जाके आपको ऐसा दे दिया कि tn की फॉर्मूला है 3n + 5, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे n की वैल्यू पहले 1 लेनी है। तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा, t1 आ जाएगा 8, 1 रखेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6 + 5, तो t2 हो जाएगा 11। तो इस 11। सारे नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, t3 t4 t5, ये रहे वो सारे। n की अलग अलग वैल्यू रखने पे इस टाइप का जो नंबर मिलता है उसको बोलते हैं सीक्वेंस, राइट, हमारे वाले फॉर्म में। सर बोलिए। जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको एन कहते हैं ना? nth टर्म, यस, nth टर्म। फाइन। बट हम पूरे चैप्टर में कोई स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ही डील करने वाले हैं, और वो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्पेशल क्या है, एरिथमेटिक का मीनिंग होता है पर्टिकुलरली उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उनको शॉर्ट में एपी लिखेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा नेम है, तो बार बार उसको हमें रिपीट ना करना पड़े इसकी वजह से। कॉमन डिफरेंस, सर हाँ बोलो। कांस्टेंट मतलब? कांस्टेंट मतलब जैसे कि अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो क्या आया, और ऐसे माइनस करना है, 11 - 6। दूसरे में से पहला वाला माइनस करना है तो क्या आएगा, 11 - 6। 5। 16 - 11 करो, 16 - 11 5। 21 - 16। 5। तो वही दिखाया कि सब में जो डिफरेंस है ना, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, 5। वो 5 आएगा और वो कांस्टेंट आएगा। ऐसा 5 आया तो सब में 5 आना चाहिए, 10 आया तो सब में 10, सब 6 आया तो सब में 6। तो जो भी आए वो सेम नंबर आना चाहिए, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और उसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 6, तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो टर्म को क्या बोल देंगे हम, फर्स्ट टर्म, बराबर। टर्म। अब जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव हो। देखो
दूसरे में से पहला माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो इन हर एक टर्म को माइनस करने पे -3 ही आ रहा है, बराबर। माइनस कैसे करना है वो मैं आपको अगेन अगेन रिपीट करा दूं। दूसरे में से पहला, आगे वाले में से उसके पिछले वाला माइनस करना होगा, तो -3 आएगा सब में, -3। और वो कांस्टेंट है, तो फिर हम बता सकते हैं कि ये AP है, बराबर। 2 मिनट हम्म, सर, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करने का है ना सर? आगे वाले में से पीछे वाला मतलब अब आप कैसे बोल रहे हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ओके। थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, इस तरीके से। हाँ सर। उस तरीके से थर्ड एग्जांपल, इसमें क्या दे दिया हुआ है, अलग तरीके से दे दिया हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर कंफ्यूज हो गए हमको, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो करना क्या है, जितना रूट के बाहर हम निकाल सकते हैं उतने चीज़ों को रूट के बाहर निकालिए। तो रूट के बाहर क्या आ सकता है, पहले में तो कुछ नहीं निकलेगा, दूसरे में से ये 4 कॉमन निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तीसरे में से ये 9 कॉमन 3। निकलेगा 3 हो जाएगा। अब जाके इसमें माइनस करो, दूसरे में से पहला माइनस करो, तो दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो 2√7 1। माइनस √7 तो 1√7, फिर ये माइनस करो तो भी √7। तो सब में क्या आ रहा है, √7 आ रहा है कांस्टेंट डिफरेंस। हाँ सर। ओके, अगर आपको पूछा गया कि नेक्स्ट टर्म क्या है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, ये लास्ट टर्म होगा, उसमें और एक बार √7 ऐड कर दो, तो 3√7, 4। हाँ प्लस 1√7, 1 नहीं लिखा, √7 डायरेक्ट लिखा, तो 4√7 आएगा आंसर। अब आप बोलोगे सर इसको अंदर ले जाए तो क्यों, सभी टर्म में वो अंदर था, 4 को अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 16 7 2 100। इंटू 7। सर मतलब 4 को मतलब कोई चीज को रूट के अंदर ले जाता है मतलब उसका स्क्वायर हो जाता है। सही समझे आप, और रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट हो जाएगा। हाँ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एरिथमेटिक सीरीज किसको बोलेंगे, पहले हमने क्या देखा, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने वाले नंबर्स, फिर वो रूल कैसा भी हो। अब हम देखने वाले हैं सीरीज किसको बोलेंगे। सीरीज में क्या होता है, जो भी टर्म्स है उन सबको ऐड कर देना होता है, जितने भी टर्म्स है उनको ऐड कर दोगे तो उसको बोलते हैं एरिथमेटिक सीरीज। तो ये रहा सीक्वेंस, इसको बोलेंगे सीक्वेंस क्योंकि एक एक टर्म अलग अलग लिखा हुआ है। नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सीरीज, क्योंकि उन सबके बीच में हमने एडिशन की साइन लगा ली, छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आया। हाँ सर। ये सीक्वेंस है, ये सीरीज हो गई। मतलब इन सबको प्लस करने का है। हाँ, प्लस करोगे तो उसको सीरीज बोलेंगे, और माइनस करेंगे उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। माइनस नहीं, कॉमा करके अलग अलग रखा हुआ है। देखो मैं एक सिंपल सा आपको लॉजिक समझाऊँ, वो पता है लाइट की सीरीज आती है कहीं पे हम लगाते हैं त्योहार में, हाँ 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 हाँ। राइट, तो वो सीरीज को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है ना, ऐसी 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 वाली, हाँ कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड होती है। तो सिंपली सीरीज मतलब सबको ऐड कर दिया, सबको ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट किससे किया, एडिशन की साइन से, तो ये बन गई सीरीज। और अकेला अकेला रखा तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। सिर्फ नाम है, नाम से तो कोई इतना मतलब नहीं है, बट स्टिल याद तो रखना पड़ेगा। हाँ सर। अब nth टर्म ऑफ एन एपी या फिर जनरल टर्म ऑफ एन एपी, उसका पूरा डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका कोई लेना देना नहीं है या फिर कोई काम नहीं है। यू कैन डायरेक्टली मूव ओवर टू दिस टॉपिक। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी। तो ये फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूँ। ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे बट एग्जांपल की हेल्प से, ना कि वो जो उन लोगों ने दिखाया हुआ है वैसे वाली कैलकुलेशन करके। आप खुद सोचो कि कोई एक सीरीज हम उठा लेते हैं जो ईजी वाली हो, 3 7 11 15। 11 15। तो इसमें हुआ क्या, इसमें मुझे ये पता चल गया कि डिफरेंस जो है वो 4 का चल रहा है।
फर्स्ट टर्म जो है वो 3, तो फर्स्ट टर्म 3 है, a1 तो वो तो 3 है। सेकंड टर्म, 3 है, फर्स्ट टर्म में अगर मैं डिफरेंस ऐड कर दूं तो सेकंड टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म में 4, अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो सेकंड टर्म मिलेगा, इसको a प्लस 4, थर्ड टर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म में 2 बार डिफरेंस ऐड करूँ तब जाके थर्ड टर्म मिलेगा। ये समझ में नहीं पड़ा सर। हाँ, ये सेकंड टर्म, ये a1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा हमें, ये वाले टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो तो 7 मिलेगा। मतलब डिफरेंस सर 4 का है तो 3 + 4 तो 7, हाँ, ऐसा करना है। यस, सही बोले। अब जाके 11 फाइंड करना है, बट 11 7 की हेल्प से फाइंड नहीं करना है, 11 फाइंड करना है फर्स्ट टर्म की हेल्प से। मैंने क्या बोल दिया, a प्लस 2 टाइम्स डी, 2 बार डिफरेंस ऐड कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिफरेंस ऐड किया था, यहाँ पे 2 बार डिफरेंस ऐड कर दिया। तो देखो 3 + 2 टाइम्स 4, सो 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 11 अगेन। सही है। ये A2 करके दिखाओ ना। हाँ, a2 तो 3 + 4, 1 टाइम 4, 3 + 4 7। मतलब सबके अंदर फर्स्ट टर्म लेने का है ना। हाँ, अब जाके आपको कहानी समझ में आई कि हम एक नंबर को फिक्स कर रहे हैं और वो है फर्स्ट टर्म। और डिफरेंस कितने का है वो तो क्वेश्चन में होगा। हाँ, डिफरेंस तो कितने का है वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, बट यहाँ पे नंबर क्या चल रहा है वो मैं आपको ऑब्जर्व कराने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा नंबर चल रहा है, थर्ड, अगर यहाँ पे हाँ 2 था 3 तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 था 2 आया। 2 आया है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3। मतलब इतना समझ में आ रहा है कि एक कम करना पड़ता है हमें। एक कम करना पड़ रहा है राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहा है नंबर। हाँ, तो अब जाके अगर मैं ऐसा बोलूँ, देखो a और t एक ही चीज़ है बराबर, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे t लिखा हुआ है मैं a में जा रहा हूँ। a 10 होता तो हम क्या लिखते, टी भी 10 होगा। ऐसा कुछ लिखते। a 4 था, a 4 हाँ a + 3d, तो a 10 a + 9d। हाँ राइट है। इसको अगर मुझे थोड़ा अच्छे से और लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, ए प्लस सर मतलब आपने 10 -1 करा तो वही आंसर आएगा। हाँ, हमने माइंड में ये स्टेप कर दिया, तो वो स्टेप मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि अगर a 10 है हाँ तो एक्चुअली में क्या करना होता है, a + 10 - 1 × d। हाँ अब अगर मुझे पता नहीं है कि नंबर कौन सा है और कोई कल उठ के मुझे बता रहा है कि n नंबर है, तो यहाँ पे n आ जाएगा एन आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हो गई, देख लो। बराबर। तो अब जाके ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको याद रखना है, जिसके बेस पे सम आएंगे आगे। हाँ सर समझ में पड़ गया। तो इसके बेस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर। देखिए क्या क्वेश्चन है, रीड करो। सर वो ऊपर शो डेट द नंबर 4 7 10 13 16 from an arithmetic progression, find its nth term and 14th term। nth टर्म फाइंड करना है तो ये वाली फार्मूला, फर्स्ट वाला हाँ। 14th टर्म फाइंड करना है तो हमें पता होगा कि 14 को लिख सकते हैं हम a + 13d। ये 14 है, इसकी वजह से एक कम कर दिया। सर 2 मिनट सर। ए और एन जो है उसका मतलब वैल्यू तो नहीं है ना सर कोई सा भी, मतलब देखो a + n - 1d a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट। यहाँ पे 4 है, हर एक सम के लिए अलग अलग होगा। हाँ और n d क्या होगा, सुनो सुनो, d क्या होगा, 7 - 1 डिफरेंस 3 का डिफरेंस। 3। उसके साथ साथ अब और कुछ नहीं है, फर्स्ट में nth पूछा हुआ है तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो ये वाली फॉर्मूला में a और d की वैल्यू रखो, n को वैसे का वैसे रहने दो।
सर एन मतलब लास्ट होता है ना सर? एन मतलब कोई भी बीच में नंबर आ जाएगा, वो फिक्स नहीं है। हाँ, बट हम अभी के लिए समझने के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि लास्ट टर्म होगा ऐसा। उसकी वैल्यू नहीं पता तो उसको वैसे का वैसा रहने देने का। अच्छा। तो जैसे कि nth टर्म पूछा था तो हमने n की वैल्यू नहीं रखी। जैसे ही उसके बाद 14 पूछ लिया तो यहाँ पे हमने 14 रख दिया ये वाले फार्मूला में। क्यों? ऑलरेडी फार्मूला अवेलेबल था, तो इसमें रखने की जरूरत नहीं है। अगर nth टर्म का फार्मूला नहीं है हमारे पास तो a प्लस 13d में सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बट ऑलरेडी फार्मूला मेरे पास रेडी है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 15 नंबर का या फिर 100 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो सीधा सिर्फ n इक्वल टू 100 पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। सर मुझे ये समझ में नहीं पड़ा सर, एन टर्म वाला मतलब n लास्ट टर्म नहीं ले सकते 16? सुनो सुनो सुनो, tn की जो फार्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर n दे रखा है तो उसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, n नहीं दे रखा तो सिर्फ a और d की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो इसमें बोला हुआ है nth टर्म, अभी के लिए मान लेते हैं लास्ट टर्म, बट n की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो n का n ही रखना होगा, उसकी कोई वैल्यू हम डाल नहीं सकते वहां पे। ये पहली चीज क्लियर हुई। हाँ सर। जब बोला हुआ है 14th टर्म, तब जानबूझ के n के जगह पे हम 14 डालेंगे, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा T14 का। 14 minus 1 13d, हाँ 13d। a plus 13d, तो 4 प्लस 13 टाइम्स 13 into 3 39 plus 4 42, 439 plus 4 9 में से 4 30, हाँ 43। तो आंसर आया 43। अब आप बोलोगे सर इन लोगों ने क्या किया है, तो ये जो nth टर्म की फॉर्मूला बनती है ना नोमन, तो मैं कब से क्यों आपको ऐसा फोर्स कर रहा हूँ कि वो लास्ट टर्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो मशीन जैसा है कि ऐसा एक फंक्शन बन गया कि जहाँ पे आपको जो भी डालना हो ना वो डाल सकते हो और उसका जो आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैंने इसमें n इक्वल टू 1 डाला, 3n प्लस 1 आया हुआ है ना, उसमें अगर मैं n हाँ इक्वल टू 1 डालता हूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। यस सर। 2 डालूंगा तो सेकंड मिलेगा, 3 डालूंगा तो थर्ड मिलेगा। वैसे 14 फाइंड करना है तो 14 डाल दूंगा मैं, हाँ बराबर। तो वो लास्ट टर्म इसकी वजह से मैं मना कर रहा हूँ कि वो लास्ट टर्म नहीं है, वो जनरल टर्म है। जनरल का मीनिंग क्या हुआ, उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू डालोगे तो वो नंबर का आंसर दे ला के दे देगा वो आपको, ऐसा। ओके, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। इसके पहले एग्जांपल ये दोनों छोड़ देते हैं, ये थोड़े से कंटाला आने वाले हैं। नंबर वाले पे पहले ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा प्रूव दैट क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि प्रूव दैट में क्या होता है, नंबर नहीं होगा ना तो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फाइंड, ये भी बहुत ही आईएमपी टाइप के क्वेश्चंस है, आपकी बुक में अलग तरीके से करवाए हुए हैं। मेरी जो मेथड है वो थोड़ी सी अलग है, बट गुजरात बोर्ड में, सीबीएसई में, हर जगह पे वो मेथड वैलिड है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि शायद वो मेथड अलाउ नहीं करेंगे तो क्या। पर सब में से अलाउ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, फाइंड द 8th टर्म। अब यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, बट जैसे ही एक वर्ड आ जाता है फ्रॉम द एंड, तब बच्चे सोचने में पड़ जाते हैं या फिर गलत गलत सम करके आ जाते हैं। क्या पूछा हुआ है, पीछे से 8वें नंबर का टर्म कौन सा है। क्यों, आगे से तो फाइंड करना बहुत इजीली आ गया हमें। तो अब क्या पूछा हुआ है, पीछे से 8वें नंबर का टर्म कौन सा होगा। तो पीछे से 8वें नंबर का टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, ये जो एपी है ना उसको रिवर्स कर दो। ये एपी में क्या है, 5 का डिफरेंस जा रहा है। सर सर मेरे को इसका आंसर पता चल गया, बोल दूं? बोल दो। हेलो हाँ सर, 39। रॉन्ग है। आपने क्या किया मैं बताऊं, आपने ऐसा किया, फिर ये आया 4, ये आया 35,
और आपने धड़ाक से बोल दिया 39। सही है, आपने किस तरीके से 39 निकाला? हाँ सर। बट क्या पूछा हुआ है फ्रॉम द एंड का मीनिंग क्या हुआ भाई? आगे से 39 नंबर का नहीं चाहिए, सॉरी आगे से 8 नंबर का नहीं चाहिए, पीछे से 8 नंबर का टर्म। पीछे से वही मतलब ए 254 को अपने को ए लेना पड़ेगा, है ना? या अब सही पकड़े। और डिफरेंस 5 रहेगा। डिफरेंस -5 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं हम, यही चीज समझ लीजिए। मतलब रिवर्स के अंदर जो कोई सा भी नंबर लेके मल्टीप्लाई का डिफरेंस का तो -5 हो जाएगा। हाँ, क्यों? यहाँ पे प्लस चल रहा है, तो अगर मैं उस चीज को उल्टा लिखूं तो -5 हो जाएगा। पहले कितना चल रहा है? +5। अब ये एपी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने जस्ट उसको उल्टा करके लिख दिया, ये जो लिखा हुआ था उसको उल्टा करके लिख दिया। अब डी की फॉर्मूला क्या है? हाँ। की फॉर्मूला है कोई भी टर्म में से उसके पिछले वाला टर्म माइनस करो। 4 - 9 करूंगा तो क्या आ जाएगा? -5। -5 और फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा। फर्स्ट टर्म वो रहेगा a इज इक्वल टू 20। अब जाके ये फॉर्मूला करनी है। ये रॉन्ग है क्योंकि तो आगे से 8 नंबर का टर्म हो गया। अब जाके A8 या फिर T8 भी लिख सकते हो उसको, A + 7D। A की वैल्यू है 254 + 7, D की वैल्यू है -5। 254 - 35 क्या है आंसर? बताइए। सर 231। 231 कहाँ से होगा नोबल? दो सर था, सब्ट्रैक्शन गलत हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 219। अब सही है। आपकी बुक में स्पेशली उसके लिए पूरा फार्मूला डिराइव करके रखा हुआ है, बट बहुत सारे बच्चे फिर दो फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या करो, इजी है, एपी को रिवर्स करो और आंसर निकालो, बात खत्म। हाँ सर। बीच के 3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, वो क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के ऊपर मतलब कमांड आए नंबर का क्वेश्चन का, उससे पहले ऐसे इजी वाले क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करो और मुझे आंसर बताओ, क्या क्या आंसर हो सकता है। सर इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है। सही है। डिफरेंस? डिफरेंस 3 का है। नहीं 2 का है। सही है। 20 नंबर का टर्म कैसे दो फाइंड करेंगे? सर दो मैं भी लिख रहा हूँ सर, दो में। हाँ। 20 टर्म। फॉर्मूला बोलिए। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है। सर इसका आंसर जो है 49। करने दो मुझे चेक, एक मिनट। 1938, हाँ सही है, बढ़िया। तो अब आपको ये पता चल सेकंड गया। अब सेकंड नहीं करना है, सेकंड इजी है, एक माइनस वाला ले लो, थर्ड। थर्ड वाला, ओके। सर इसका जो फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है और इसका डिफरेंस 4 है। नहीं, और डिफरेंस सर 2 में थर्ड वाला ना? क्या? हेलो, थर्ड वाला सर। थर्ड थर्ड। तो इसका डिफरेंस 10 माइनस 6 4। दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करना होता है। दो -4। अब सही है।
Phantom. सर -26. ओके, तो कौन सा नंबर का टर्म फाइंड करना था? 10th. तो मुझे एक बार चेक करने दो, क्या आंसर आएगा? 9 4 -36 प्लस 10 -26, परफेक्ट, सही है। हाँ मेरा भी है. देखो दो दो सम साथ साथ में है, तो उसमें से हम एक एक ही कर रहे हैं। क्यों ऐसा? ये दोनों प्लस वाले, इन दोनों में से एक किया आपने, ये दोनों माइनस वाले थे, एक कर दिया। अब इन दोनों इंटीजर वाले, मतलब पॉइंट वाले, उसमें से कोई एक कर दो, फर्स्ट वाला कर दो, फिफ्थ। फर्स्ट टर्म क्या है? 6। सर फर्स्ट टर्म 6 है और इसका डिफरेंस, हाँ इसका डिफरेंस 25 डिफरेंस है. गलत। सर उसको प्लस में क्यों डाला? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। क्यों ऐसा हुआ? फिर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, 1 बच गया, उसको फिर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आपने जो मेहनत की, वो मेहनत बहुत ही कम स्टेप में खत्म हो गई मेरी। दिमाग खर्च करोगे या फिर फॉर्मूला जितने याद रखोगे, फॉर्मूला इज नथिंग बट शॉर्टकट। फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद रहने लगेगी, उसको याद करना नहीं पड़ेगा। आप कितने स्टेप में वो कर रहे थे, और तो भी आपका शायद आंसर अभी तक नहीं आया। सर ये जो आपने जो करा, ये 7 - 6 करा ना? हाँ, ये इधर, ये और ये, हाँ, मतलब ऐसे दो को अलग अलग ऐसे कर सकते हैं माइनस दोनों को? इसको कर सकते हैं, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो उसको अलग कर सकते हैं। ये इसका आंसर जो होगा सर, आपका क्या है आंसर? सर इसका आंसर 7. 7/4। 7/4 और फिर 19/2. 19/2 माइनस 31/4. सर उनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना? चलो मैं भी करता हूँ, आप भी करो। राइट, फाइंड क्या करना है? 17 नंबर का टर्म, तो वो होता है 1 + 16d। तो a की वैल्यू है 6, 16 इंटू d की वैल्यू है 7/4। तो नोमन देखो, ये 4 ऐसे ही कर लो। तो ये 28, 6 + 28 34। सर आपने किस तरह करा सही है? a + 16d, d में मैंने ये वैल्यू डाल दी। तो 16 कहाँ से मिला? 17 टर्म फाइंड करना था ना। इससे पहले वाला लेने का? हाँ, एक नंबर माइनस कर देने का। आप 17 लेके कर रहे थे। नहीं सर, मैं वो अलग तरीके से कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस। सर एक बार ये इंटीजर वाला समझ में नहीं आया। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप आपकी वाली मेथड भी जा सकते हो। आपकी वाली मेथड क्या होती है? पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? 4 are 28 plus 3 31 minus 6। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 31 6 4 are 24 by 4, तो ये आ गया 7/4। दोनों से एक ही आंसर आएगा। फिर ये एक बार सर के दिखाऊं ना सर, 2 9 जा 18 20/2 ये ये 2 9 जा 18 ये वाला आप स्क्रीन के ऊपर इन एनोट कर, दोनों का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भाई, ये वाला। अरे बट आप टफ वाले को चूज कर रहे थे, इजी वाले आगे दो पड़े हुए थे, कोई नहीं, चलो उन दोनों को करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या तो होगा? वो वाला था हाँ 19/2 9 2 18 plus 1, 19/2 और ये तो ऑलरेडी था हमारे पास 31/4। अब इसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्यों? डिनोमिनेटर 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 38/4 और ये 31/4। सर ये किस तरह हुआ? कौन सा? ये 2/2 इंटू 19/2। एलसीएम नहीं लेते हम, यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका तो डिनोमिनेटर सर मैं तो अलग तरीके से कर रहा हूँ, मतलब ये वो 4 19 4 जा वो बड़ा नंबर 31 2 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को 31 के साथ, 19 को 4 के साथ, तो नंबर धीरे धीरे बड़े बनते जाएंगे। कर सकते हो वैसा भी। फिर डिनोमिनेटर में 8 आएगा आपका, फिर वो कट होगा, तो घूम फिर के यही आने वाला है, आपका आएगा 14/8। सर मेरा तो माइनस में आएगा। माइनस में आपके वाली मेथड से भी मैं करके दिखाता हूँ। आपने ऐसा किया, 19/2 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 31/4, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19 4 हो जाएगा, 31 2 सर पहले सर सबसे पहले 31 आएगा ना सर? नहीं बच्चे, जो नंबर जहाँ पे देखो, आप अगेन गलती कर रहे हो, ये नंबर में से उसके बाद वाला नंबर माइनस करना है। मतलब ये नंबर पहला आएगा ना? हाँ ये पहले आएगा। आप उल्टा ले रहे हो। मैंने ऐसे ही करा सर, मैंने भी। तो 19/2 में से 31/4 जाना चाहिए। देखो ये 2 और ये 4, 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 LCM। मैंने भी ऐसा ही करा, जो आप कर रहे हो ना सर ये वाला मेथड, ये मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। ये आप नीचे 4, बट तो फिर ये 19 4 आपने गलत कर दिया होगा, ये आ जाता है 61, सॉरी 68, और ये आ जाएगा 62, लेट मी चेक, ये 78 आएगा, 76। 76 आएगा। हाँ 76। नहीं नहीं नम हाँ वो 76 आएगा और वो 62 आएगा अपॉन 2। 2 और 4 का एलसीएम लेके तो 2 1 जा 2 2 2 जा एलसीएम नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन है, 4 2 8, सिंपल। ओके 76 minus 62 6 minus 2 4 सर 14 और नीचे 8। हाँ 14 और 8 तो उसका भी 7/4 आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नंबर बड़े बनेंगे, नंबर जैसे ही बड़े बनते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है, आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, बराबर। इसकी वजह से मैं एलसीएम लेना प्रीफर करता हूँ। फाइन, चलिए अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उसी टाइप के क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हुई है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 ही लिखा हुआ है, 11th टर्म 21st टर्म, बट पहले nth टर्म पूछ लिया हुआ है। nth टर्म का मीनिंग क्या होगा? tn की जो फॉर्मूला होगी n a + n - 1 × d, उसमें n की वैल्यू मत रखो, बाकी सारी वैल्यू रख दो।
ए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 5, डी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन 5 के लिए 11 माइनस 5, या फिर और डिटेल में लिखूं तो A2 माइनस A1, 5 minus 11 11 6 माइनस 5, उल्टा बोल रहे हो आप अभी भी, 11 माइनस 5, minus 6 11 नहीं माइनस नहीं नहीं 5। अब तो सर 6 सही तो बोला। बट आप 5 माइनस 11 बोले ना, वहां पे प्रॉब्लम है। n minus 1 और ये 6 अभी जस्ट मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था। आप कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया हुआ है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट हम nth टर्म तक पहुंचे। अब nth टर्म के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 11th टर्म एंड 21st टर्म फाइंड करने के लिए यही फार्मूला के अंदर n इक्वल टू 11 पुट करो एक बार, और एक बार 21 पुट कर दो। सर हम्म, इस अगर ऐसा समय का सबसे पहले लोगों को n टर्म फाइंड आउट करने का है ना, हम्म, वो भी इसका फर्स्ट ए लेने का, फिर लास्ट के अंदर डिफरेंस जो होगा वो ले लेने का। हम्म, जिनका जो आंसर आएगा जैसे 6 n माइनस 1 आया, फिर वो n के अंदर टर्म की वैल्यू डाल देने की, 11 टर्म की और 21 टर्म की। जो पूछा होगा वो नंबर डाल देने का। तो 8 नंबर मेरा हाथ से करूँ एक बार। हाँ, आपके लिए ही वो मैं लाया हूँ, वो आपको ही करना है। So minus 6n plus 19. -6n plus 19, let me check। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, n की और वैल्यू, हाँ 9 और हाँ n की वैल्यू माइनस 6n प्लस 19, माइनस 6 और n के अंदर यहाँ पे 9 प्लस 19, 9 6 54। सर एक का ऊपर का आंसर, फर्स्ट 9 टर्म का आंसर जो आया
-35 आया और इसका आया -77। -77। लेट मी चेक किस तरीके से होगा। 6 into 16 96 माइनस 90। हाँ सही है, परफेक्ट। तो बहुत ही इजी वाले टर्म मतलब क्वेश्चंस है। सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैं ग्रुप बना बना के लाया हूँ, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन मेरे लिए, बराबर। कौन सा करूँ इसमें से? इसमें से एक मैं सिखाऊंगा, फिर दूसरा करोगे ना आप, ओके। बराबर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है या फिर क्या दिया हुआ है वो आपको समझ में आया? हाँ सर, उसके अंदर कितने टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है। मतलब उसको हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हमारी फॉर्मूला में क्या अननोन है? n। वेरी गुड। तो बाकी की सारी चीजें दे दी गई है। हाँ, a दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। सही है। फिर और बस n फाइंड आउट करने का है, वो फिर किस तरह करेंगे? हाँ हाँ, मैं वो समझ पड़ गया, उसको a2 माइनस a1, वहां से तो डी मिलेगा। वो d मिलेगा। सही जा रहे हो, बट एक नंबर को ऑब्जर्व नहीं किया, वो ये लास्ट वाला नंबर। हाँ 174। ए दे दिया हुआ है 6, डी होता है a2 माइनस a1, फोर 10 माइनस 6 दैट इज 4, और फोर उसके साथ साथ में an दे दिया हुआ है, या फिर आप आपकी लैंग्वेज में बोल सकते हो tn 174। ये जो है वो tn है आपका। अब सारे हाँ टर्म में सिर्फ एक ही अननोन है n, तो फाइंड हो जाएगा। n 174 इक्वल टू a की वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 उसकी वैल्यू तो पता नहीं है हमें, एंड 4 डिफरेंस 4 माइनस करेंगे। 174 माइनस 6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 168 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 168 168 5। 4n माइनस। अंदर क्यों मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर दो, फिर एक ऐड कर दो, 4 जा एंड 2 जा। 2 जा 43 आंसर। हाँ, चलिए दूसरा आपको करना है कि होमवर्क में दूं? मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। कर लो। a इक्वल टू 41 t1 इक्वल टू -1, डिफरेंस लिखने का है 38 माइनस 41, 38 माइनस 41, 8 माइनस 1, 7, 30 माइनस 4। सर इसके अंदर -3 का डिफरेंस है। सही है, सही फरमाया। a प्लस n माइनस 1d, इसका t1 क्या है -1, और इसका ये 41 प्लस n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 41 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 42 सर इसका आंसर 1515। सही में? हाँ सर 1515। मेरा भी आ गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैं इतनी स्लाइड लेके आया था आज, बराबर, कोई नहीं, बट आज हमने अच्छी खासी स्पीड से सारे सम किए, फटाफट सम खत्म हो गए।
तो भी 12 स्लाइड उठा दी हमने, अच्छी बात है। 12 नहीं खत्म हुई, 3 छोड़ दिए हैं बीच में, तो भी 9 स्लाइड तो हुई। 10 ये 3 छोड़ दिए हमने, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर की स्लाइड, क्योंकि वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के लिए आपको पहले थोड़ी थियरी का नॉलेज होना जरूरी है, बराबर। यस सर। तो देखिए वही लेवल के क्वेश्चंस है यहाँ पे। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है, जो 3 हमने किए थे ना, एन यहाँ हाँ पे 3 किए, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ हाँ मेनी, और वो कौन से नंबर का टर्म है, तो अल्टीमेटली तो एन ही फाइंड करना है। तो ठीक यहाँ है तक होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। सर। एक सम आपको करके दिखा दो सर, तो मुझे बाद में डाउट नहीं रहेगा। ये टीएन वाली फॉर्मूला, ये टीएन हाँ वो ए और डिफरेंस 5 4, हाँ 8 सब कुछ माइनस 3 आता 5। है। एन फाइंड करना है, जो आपने ये दोनों सम में किया ना, ये लास्ट दोनों में किया वही है, ये ही, हाँ कर दूंगा। बराबर। ओके, तो वो एक स्लाइड में इसमें ऐड कर देता हूँ। कहाँ गई स्लाइड? ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ चली गई? ये रही। ओके, तो ये एक होमवर्क है, सिर्फ लास्ट, बराबर। कोई नहीं, चलिए कल लेक्चर है हमारा। लेक्चर कोई नहीं, जब भी लेक्चर हो बट उससे पहले होमवर्क सबमिट होना चाहिए। इसमें से तो बहुत सारे सम आपने मेरे साथ साथ ही कर दिए हुए, है ना, हाँ हाँ बट जो बाकी है वो उसको नोट डाउन यस करते सर। हैं एक बार। एंड इसके टाइप के एग्जाम्पल अब मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में पूरा सॉल्व होता है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो सिर्फ एक एक एग्जाम्पल में उठा के लाया था, अगर आज आपको याद हो तो, एक एक टाइप के एग्जाम्पल, फिर डायरेक्टली हम वो सम पे जाएंगे जो एक्सरसाइज में होंगे उस टाइप के, राइट। तो एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा। 3 एग्जाम्पल हमने अभी भी बाकी रखे हुए हैं, ये रहे 3 एग्जाम्पल, राइट। 14, हाँ 16 15 14। क्योंकि वो प्रूव दैट वाले हैं, नंबर नहीं है उसके अंदर, तो उसके बाद में सीखेंगे, बराबर। यस सर। ओके, चलिए, बाय बाय। सर सर ट्यूशन कब खुलेगा? ट्यूशन बच्चे, ये देखो ना, गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है, स्कूल बंद अरे करने का बोला, यार बट ये ना सर, तो कंप्यूटर, सर कंप्यूटर भी क्या सर, ऑफलाइन समझ भी नहीं आता सर, थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर हो गया तो थोड़ा मैथ्स और इंग्लिश हो गया, और फिजिक्स। सर फिजिक्स का बहुत बड़ा मसला होता है सर, तो मतलब पूछ रहा था सर कि मॉम भी जा रहे हैं ना, परसों और कल जा रहे हैं ना मॉम भी, उनके मम्मी के उधर जा रहे हैं ना, मम्मा नानी के जा रहे हैं। तो क्या सर मम्मी ने बोला था एक बार सर से पूछ ले, क्योंकि मैं तो जान ही रहा हूँ, क्योंकि मतलब अभी 1-2 महीने में मुझे आए हुए, तो इसके लिए सर तो ट्यूशन कब खुलेगा सर, तो मतलब ये पूछना था। बच्चे अब हम भी है ना, गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड है, जब तक गवर्नमेंट कुछ ना बोले हम कुछ नहीं कर सकते। एंड लकीली शायद जनवरी में खुले, क्योंकि अब केसेस कम होने लगे, अभी भी इतने कम नहीं हुए बट कम होने लगे। पहले 1500 के आसपास पहुंच गए थे, अब 1200 के आसपास आ रहे हैं गुजरात में, राइट। तो ये हाँ केस के नंबर के ऊपर सब कुछ है। ओके सर। तो उसमें तो गवर्नमेंट जो बोलेगी वही करना पड़ेगा हमें। हाँ सर। ओके, चलिए बाय बाय। जो भी होगा हम श्योर बताएंगे, बट हम गारंटी कुछ नहीं दे सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोलेगी ओके ओके। चलिए, बाय थैंक बाय, यू सर। वेलकम। बाय सर, थैंक यू सर।